सबसे पहले अहम और बड़ी खबर आपको दें। मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन का मिशन ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मोहसिन नकवी आज तेहरान का दौरा करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद ईरान रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के लिए खुसूसी पैगाम लेकर जा रहे हैं। मोहसिन नकवी का दौरा सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। खित्ते की सूरत हाल और कशीदगी में कमी के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल होगा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर से। कमर, बहुत ही अहम नौयत का ये दौरा है और अहम पैगाम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लेकर जा रहे हैं मोहसिन नकवी। क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज ही किर्गिस्तान से वापस पहुंचे थे और अब वो कुछ ही देर बाद यहाँ से रवाना होंगे और वो आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खामनाई के लिए फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का एक खुसूसी पैगाम लेकर जा रहे हैं। जबकि इस हवाले से जब वो किर्गिस्तान से वापस पहुंचे थे उनकी मुलाकात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से और आला हुकाम से एक मुलाकात भी हुई थी और उसके बाद अब ये बताया गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी वज़ीर दाखिला को मुज़ाकरात के हवाले से खुसूसी हिदायत दी हैं और आज वफाकी वज़ीर दाखिला जो तेहरान रवाना होंगे। इससे कबल इनकी मुलाकात जो थी वो अपने जो ईरानी हम मनसब हैं सिकंदर मोमिनी, उनसे 3 दफ़ा मुलाकात हुई थी बिश्कीक के अंदर और उससे कबल जो पिछला महीना है मई के 18 से 20 मई को इनकी 3 मुलाकातें ईरान के अंदर हुई थी, जिसमें इनकी मुलाकात जो थी वहाँ के ईरानी सदर जो हैं मसूद पेज़ेश्कियान, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालबेयाफ और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से मुलाकातें जो थी वो पहले हो चुकी थी। ताहम अब दोबारा आज वहाँ रवाना हो रहा है और इस हवाले से यही बताया जा रहा है कि वो आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई के लिए फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का एक अहम पैगाम जो है वो लेकर जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कमर, आपने अपडेट किया। जमीयत उलमा इस्लाम ने 18 जून से हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। JUI के सूबाई अमीर सेनेटर मौलाना अताउर रहमान कहते हैं कि 18 जून को चारसदा में मौलाना मोहम्मद इदरीस शहीद कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके साथ ही हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू कर देंगे। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से समा के डेप्यूटी ब्यूरो चीफ बेहजाद सलीमी से। जी बेहजाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई अमीर सेनेटर मौलाना अताउर रहमान का कहना है कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक के आगाज का फैसला किया गया है और JUI 18 जून को चारसदा में मौलाना मोहम्मद इदरीस शहीद कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करेगी और इस कॉन्फ्रेंस के साथ ही हुकूमत के खिलाफ तहरीक का आगाज किया जाएगा। जमीयत उलमा इस्लाम अपनी भरपूर कुव्वत के साथ सामने आएगी। उन्होंने कहा कि हमारा मुतालबा है कि उलमा इकराम को कत्ल करना बंद किया जाए। उलमा इकराम के कातिल चाहिए और जिंदा चाहिए। उन्होंने कहा कि उलमा इकराम के कत्ल की मनसूबाबंदी करने वालों की भी निशानदेही की जाए। उनका कहना था कि जमीयत उलमा इस्लाम ने बलूचिस्तान में पावर शो किया है और अवाम ने बता दिया है कि असल अवामी कुव्वत JUI के पास है और खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने। अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया बेहजाद। आगे बढ़ते हैं। कानून शिकनी बर्दाश्त नहीं, आज़ाद कश्मीर पुलिस का शरपसंद अनासिर को वाज़े पैगाम। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए रियासत भर में सिक्योरिटी के सख्त इकदामात, जबकि आज़ाद कश्मीर पुलिस का अमन व अमान खराब करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। आज़ाद कश्मीर में अमन खराब करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, 72 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। शरपसंद अनासिर से असलहा और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। आज़ाद कश्मीर पुलिस का ऐसा बताना है। मजीद बता रहा है कि अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर है। अमन खराब करने की किसी कोशिश की इजाजत नहीं दी जाएगी। जबकि पुलिस की जानिब से मजीद कहा गया कि गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इसी के अलावा अपील भी की गई है कि शहरी अफवाहों और इश्तियाल अंगेजी से गुरेज करें। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया साबिक वजीर आज़ाद कश्मीर फरजाना याकूब साहिबा ने। फरजाना साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने समा को अपना वक्त दिया। फरजाना साहिबा, बताइएगा कि अमन व अमान बरकरार रखने के लिए रियासत भर में सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए गए हैं और पुलिस की जानिब से वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया गया कि कानून शिकनी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप क्या कहेंगी? जी, आज़ाद जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। आज से कुछ अरसे पहले, कुछ महीने पहले आज़ाद जम्मू कश्मीर की पुलिस ने एक पूरा रिंग जो है उसको बेनकाब किया था और उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसमें बताया गया था कि हमारे आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है उनकी तस्वीर ली जा रही थी और कुछ यंगस्टर्स वो तस्वीर ले रहे थे और पैसों के एवज वो बेच रहे थे। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इन्वेस्टिगेटिव सारा प्रोसेस फॉलो किया गया था और फिर लोगों को पकड़ा गया था। तो आज़ाद जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है उसने शो किया है कि वो कितनी प्रोफेशनल है। अब जबकि जॉइंट एक्शन कमेटी को एक तो ये है कि कलअदम करार दिया गया है, साथ में ये है कि प्राइम मिनिस्टर
आज़ाद जम्मू कश्मीर फैसल राठौर साहब की ने एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस उसका भी इनकाद किया था, जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने जो है वो यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन भी दी थी कि देखिए जो तो लेजिस्लेशन है या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है वो पार्लियामान के अंदर ही की जा सकती हैं, पार्लियामान के बाहर नहीं कुछ हो सकता, नोटिफिकेशन से जो है कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं हो सकती। तो हुकूमत जो है वो उसके दरवाजे खुले रहे हैं और वो मुस्तकिल मुज़ाकरात करते रहे हैं। तो हुकूमत ने अपनी इंटेंशन कि जी पीसफुल तरीके से टेबल टॉक से जो है मामला आगे बढ़ सके वो हमेशा दिखाते रहे। लेकिन जॉइंट एक्शन कमेटी जो है वो बज़िद है कि उसको पीसफुल टॉक नहीं चाहिए, वो बात नहीं सुन रहे। उनकी 90% डिमांड्स एक्चुअली एक्सेप्ट की गई हैं और क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस इश्यूज से रिलेटेड थी, तो अब वो रुके हुए हैं 12 महाजरीन की नशिस्तों पर और उसके वजह से वो चाह रहे हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो है जो बाकी लोग हैं उनको परेशान किया जाए। ये जो जब वो कहते हैं बंद करेंगे तो वो किसको परेशान कर रहे हैं? वहां पर रहने वाले लोगों को। तो वो जो एक हजारों की तादाद का टोला है उसकी वजह से जो लाखों के तादाद में जो रिहायशी हैं उनको क्यों परेशान किया जाए? वो क्यों तंग होते रहे, वो क्यों हरास होते रहे हर दफा? इनकी सड़कें बंद करने की वजह से, इनकी दुकानें बंद करने की। बिल्कुल फरजाना साहिबा, वहां पर रहने वाले लोगों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त मेंबर असेंबली तारिक फारूक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने का। तारिक साहब, ये कहेगा कि पुलिस की जानिब से कहा गया है कि कानून शिकनी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शरपसंद अनासिर के खिलाफ ये वाज़ेह पैगाम है और साथ ही क्रैकडाउन भी जारी है, क्या कहेंगे? देखें, आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर ने और पाकिस्तान की जो मरकजी हुकूमत है उन्होंने बहुत जिम्मेदारी के साथ इनकी कोई मुंतखब हसीयत को तस्लीम किए बगैर, क्योंकि ये मुंतखब एक कोई पार्टी तो नहीं है, ये तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है जो कादरों ने पहले बनाई और फिर इसमें मुख्तलिफ सेगमेंट जो है वो शामिल हो गए। उनके इसके बावजूद कि इनकी कोई लीगल हैसियत नहीं थी, इसके बावजूद हुकूमत पाकिस्तान ने और हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने इनके साथ मुज़ाकरात किए और मुज़ाकरात में उनके बेशुमार मुतालबात जो काबिल अमल भी नहीं थे वो भी हुकूमत पाकिस्तान ने, चूँकि वो अवाम से तल्लुक़ रखते थे, उनको तस्लीम किया। लेकिन जब वो अब आए हैं तो अब उन्होंने एक ऐसा बयानिया बनाया जी कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत है उसके अंदर जो माजरीन मुकीम पाकिस्तान है 12 नशिस्तें हैं, इनको ये अक्सर खत्म कर दिया जाए। इलेक्शन हमारा जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर का करीब है, तो ऐसी स्टेज पे आके उन्होंने बिल्कुल वो स्टांस लिया जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो किसी सूरत मुमकिन ही नहीं था। इसके ऊपर यूएन की रेजोल्यूशन है जिसकी हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर बाइंडिंग है और हुकूमत पाकिस्तान उससे आगे पीछे नहीं जा सकती। अत्तल मकदूर हुकूमत पाकिस्तान ने कोशिश की है और आज जो हालात पैदा हुए हैं तो वो उनकी हठधर्मी की वजह से और जिद की वजह से पैदा हुए हैं और लोगों की जान और माल को जब खतरा हुआ, उन्होंने जब आम लोगों की जान और माल को थ्रेट किया है तो तब जाके हुकूमत पाकिस्तान ने और हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने, हुकूमत पाकिस्तान ने तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने अपने तय जो फैसला किया है कि उनको जो है वो उनकी तंजीम को कालादम करार दिया है और फिर उनकी जो रियासत मुखालफ जो सरगर्मियाँ हैं और जिस तरीके से वो लोगों के हकूक़ को पामाल कर रहे हैं, सड़कें बंद कर रहे हैं, दंगे कर रहे हैं, फसाद कर रहे हैं और टिम्बर का डंडा लेके वो मसल्ला होके जो है वो इमारतों के ऊपर और बाकी जो सड़कों के ऊपर लोग चल रहे हैं उनके ऊपर हमलावर हो रहे हैं, तो तब जाके हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने जो है वो ये कार्रवाई की है और ये कार्रवाई आइन और कानून के मुताबिक है। सिर्फ चंद हज़ार लोग जो हैं वो जिम्मेदारी नहीं है, बुनियादी हकूक़ आज़ाद जम्मू कश्मीर के सारे लोगों को और माजरीन मुकीम पाकिस्तान को हासिल है और बुनियादी हकूक़ जब भी मजरू होंगे, कोई भी शख्स करे, कोई भी अदारा करे, कोई भी जो है वो जत्था करे तो वो गलत बात है। तो ये सड़कें बंद करना, आप देखें ना कि यहाँ तक हुआ है कि हुकूमत पाकिस्तान ने और हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने पिछले जब 3 मरतबा इन्होंने ये काम किया तो 177 FIR खत्म कर दी और जो लोग इवन जो इस सारे अमल में जो है वो मुतासर हुए उनको भी हुकूमत पाकिस्तान ने मुआवजे फराहम किए। आज आज़ाद कश्मीर में 3 रुपए यूनिट जो है वो बिजली मिल रही है। आज आज़ाद कश्मीर में अरबों की सब्सिडी हुकूमत पाकिस्तान दे रही है। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो लोगों की पेंशन और लोगों की डेवलपमेंट जो है वो हुकूमत पाकिस्तान कर रही है। इसके बावजूद यहाँ पे कुछ अनासर जो है वो अगर ऐसे मकासद को लेके आगे बढ़े
جس سے آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کا پاکستان کے ساتھ رشتہ کم ہو جائے، کمزور پڑ جائے، تو ایسا تو کسی صورت نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یہ سارے کا سارا نظام جو اللہ کے فضل و کرم سے قربانیاں جتنی دی ہیں جموں کشمیر کے عوام نے، وہ پاکستان کے ساتھ دی ہیں، پاکستان میں رہنے کے لیے دی ہیں، اور پاکستان کے ساتھ اپنے نظریاتی تعلق کی وجہ سے دی ہیں۔ اور اس کے لیے جو حکومت آزاد کشمیر نے اسٹیپ اٹھایا 100% ٹھیک ہے، اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں اس بات سے مطمئن ہیں کہ یہ جو جتھے جس طریقے سے ریاست نے اپنا کردار ادا کیا۔ درست بات ہے، ریاست نے اپنا کردار ادا کیا۔ اچھا طارق صاحب، یہ بھی کہے گا کہ گراؤنڈ لیول پر جو شرپسند عناصر تھے ان کے خلاف تو کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسے عناصر ہیں جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے نا وہ انارکی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف بھی کیا کریک ڈاؤن ہوگا؟ دیکھیں، ہمیں تو توقع تھی کہ یہ سارے کا سارا عمل آزاد کشمیر میں سوشل میڈیا جو ہے وہ مادر پدر آزاد ہے، اور یہاں پہ روز لوگوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں اور دھمکیاں دی جاتی ہیں، اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں اور تھریٹ کی جاتی ہے، اور بھی سوشل فیبرک جس طریقے سے متاثر ہوا ہے، میں یہاں پہ ٹی وی کے اوپر بیان نہیں کر سکتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ وہ کسی کے مقاصد کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں اور آزاد کشمیر کے اندر انرسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ میں صرف یہاں پہ ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ مودی نے آج سے 2 سال پہلے یہ کہا تھا کہ آزاد کشمیر کے اندر بھی ہمارے جو ہے وہ موومنٹ موجود ہے، اور ہم کسی نہ کسی طریقے سے آزاد کشمیر کو بھی بلوچستان کی طرح بنائیں گے۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں کہ جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، اس کی کڑیاں کہاں سے کہاں تک ملتی ہیں، اور کہاں سے کہاں لوگ جو ہے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آگے سے گالیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسمبلی کو آگ لگا دیں گے، کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہاں پہ جینا مرنا بند کر دیں گے۔ تو آخر یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور صحیح۔ طارق صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ ابھی ہمیں احمد رضا قادری صاحب ہیں، ممبر اے جے کے اسمبلی، انہوں نے جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ احمد صاحب، یہ کہے گا کہ جو آزاد کشمیر میں کریک ڈاؤن اس وقت ہو رہا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی، دیر آیت درست آیت، یہ کام پہلے ہونا چاہیے تھا۔ یہ ایک گروہ ہے جس نے پچھلے 2-3 سال سے آزاد جموں کشمیر حکومت کو، آزاد کشمیر کے پورے سیاسی نظام کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ وہ روز بروز نت نئے مطالبات لے کر، ڈنڈے کے زور پر، فتنہ و فساد کے زور پر وہ جو ہے وہ اپنے مطالبات منوانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اس سے قبل 3 دفعہ ان کے جائز ناجائز مطالبات کو حکومت آزاد کشمیر نے تسلیم کیا۔ حکومت پاکستان نے بھی شفقت اور مہربانی کا سلوک کیا، لیکن وہ باز نہیں آ رہے۔ وہ دھمکیاں دیتے ہیں سرے عام۔ وہ ان کے لیڈران یہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ ہم مسلح ہو کر ہلہ بولیں گے، ہم نے اسمبلی کو جلانا ہے، ہم نے پورے سسٹم کو اکھاڑ کر پھینک دینا ہے، ہم نے انقلاب لانا ہے، اور ہم یہ نظام کو نہیں چلنے دیں گے۔ ہم آزاد کشمیر کے دستور کو تسلیم نہیں کرتے، ہم آزاد کشمیر کے سیاسی نظام کو تسلیم نہیں کرتے، ہم آزاد کشمیر کا جو یہ پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگ جو کہ مسلح ہو کر پوری طرح آمادہ بر بغاوت اور فساد ہیں، تو ان لوگوں کے خلاف اگر یہ کارروائی کی گئی ہے تو میرے خیال میں تو یہ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی، لیکن ابھی بھی اگر حکومت آزاد کشمیر نے ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کی ہے تو میرے خیال میں یہ ایک بڑا مناسب اور بروقت اقدام ہے۔ تو اس کی میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت تھی۔ بالکل ایسا ہی وقت کی ضرورت تھی۔ احمد صاحب، یہ بھی کہے گا کہ ایسی مزید کاروائیاں بھی ہونی چاہیے گراؤنڈ لیول پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی؟ یہ اس وقت بھی اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے تو سوشل میڈیا جو ہے وہ کیا اس وقت جو نفرت اور منافرت پھیلا رہا ہے، شرپسندی اور اشتعال کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ بیرون ملک بیٹھے ہوئے ان کے ہینڈلرز جو ہیں وہ جعلی اکاؤنٹ سے اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر پھیلائی جا رہی ہیں، پرانی ویڈیوز سوشل میڈیا پر پھیلائی جا رہی ہیں۔ اس وقت بائی اینڈ لارج آزاد کشمیر کا امن و امان جو ہے وہ کافی حد تک کنٹرول میں ہے، لیکن انہوں نے اس کو اس طرح ہائپ ایک کریٹ کی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جس سے لوگوں کو جو ہے معصوم لوگوں کو ان کے ذہنوں کو آلودہ کرنے کی، پراگندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہندوستان کے ایجنڈے پر عمل درآمد ہو رہا ہے، کہ جیسے کہ ہندوستان کا یہ ایجنڈا ہے، مودی کا یہ ایجنڈا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ عدم استحکام پیدا کیا جائے، پاکستان میں نفرتیں اور قدورتیں مختلف طبقات کے درمیان پیدا کی جائیں، تو یہ اس ایجنڈے پر عمل درآمد کرتے ہوئے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، احمد رضا قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، طارق فضل فاروق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں کا بے حد شکریہ۔